नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कहते हुए सुनते हुए फेसबुक पर और तमाम यूट्यूब पर कि हमारे वेदों में बड़ा ज्ञान विज्ञान था, यहाँ से जो है विदेशी ले गए और उन्होंने ज्ञान विज्ञान को जो है वहाँ अपना करके उसको पढ़ करके अध्ययन करके उससे तमाम जो है रॉकेट, मिसाइल, हवाई जहाज़ और पता नहीं परमाणु बम सब कुछ बना डाला। तो दोस्तों, ऐसी कथा कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी। तो दोस्तों, ये बात जो है आज ही नहीं होती, ये बाबा साहब के समय में भी होती थी। और बाबा साहब के समय में ये जो हमारे देश के तथाकथित धर्म कहे जाते हैं, वो जो है धर्म को राज्य में, राष्ट्र के शासन में घुसेड़ना चाहते थे, जो प्रयास आज भी हो रहे हैं। हमेशा से बाबा साहब के कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर बाबा साहब के संविधान का तब भी विरोध करते थे और आज भी विरोध करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय संविधान को ताक पर रख करके धर्म को जो है घुसेड़ करके उसमें अवांछित रूप से, धर्म का कोई मतलब नहीं है। संविधान जो है कहता है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये सबका देश है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी है, हिंदू मुस्लिम सबका देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन आप देखिए कि कैसी नौटंकी हो रही है, ज़बरदस्ती जो है धर्म के नाम पर। अब देखिए, आपने राजदंड देखा, ये पता नहीं राजदंड कहाँ से निकल के आया है। ये जब राजा होते थे तब उनकी बगल में खड़ा रहता था जैसे मनुस्मृति में कहा है कि राजा दंड दे, जो शूद्र जो है वेद वाक्य सुन ले, कानों में शीश चुभाए, उसको जो है अगर आसन पर बैठ जाए तो उसको दगवा दे और उसको देश निकाला दे। ये जो है राजा लोगों के लिए दंड था। राजशाही में ये दंड का प्रावधान होता था। भारतीय संविधान में ऐसा कोई विधान नहीं है कि जहाँ जो है राजदंड और राजधर्म का, यहाँ राजधर्म तो होता है लेकिन राजदंड तो राजाशाही में होता था। दोस्तों, ये सीधे सीधे शब्दों में समझने की बात है। आज भारतीय संविधान का जो मंदिर है, संसद है, उसमें इसको जो है रखने की और उसको दंडवत प्रणाम करके इतनी मान्यता देने की कैसे ज़रूरत आ गई? क्योंकि ये वही बताया जा रहा है कि धर्म के अनुसार तो ये मदुरई की देवी ने दिया था वहाँ जो उसके साथ राजा को। और वैसे देखा जाए तो ये कहते हैं कि सत्ता हस्तांतरण होते समय अंग्रेज़ों ने वो जवाहरलाल नेहरू को दिया था और उन्होंने उसे लापरवाही करके उसकी उपेक्षा करके इलाहाबाद म्यूजियम में पटक दिया था। तो दोस्तों, आज सत्ता हस्तांतरण देख रहे थे हम टीवी पर, साधु महात्मा जो है सत्ता हस्तांतरण कर रहे हैं। अब तक मोदी जी 9 साल से क्या थे? आज तक सत्ता नहीं थी उनके हाथ में। और सत्ता बाबा जी कैसे दे देंगे? सत्ता तो लोकतंत्र में जनमत से मिलती है, जनमत से मिलती है। ये गणतंत्र है, ये जनतंत्र है। दोस्तों, साधु सन्यासियों का क्या मतलब था? देश का जो है मंत्री होने चाहिए, सांसद होने चाहिए उसमें, और बाबाओं से ठीक है कराना था, हवन सामग्री करा दी और जो है आपने प्रार्थना सभाएं करा दी सभी धर्मों की, कहने के लिए कि हमने तो सभी धर्मों का जो है वहाँ पर प्रार्थना सभा करके सम्मान किया। और एक आदिवासी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो कोई ओबीसी से आते हैं उनको पूछा तक नहीं गया। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं हमारे संविधान का आज भी अपमान हो रहा है, अवमानना हो रही है। और अपने हिसाब से धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर जो ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत बनाई गई, वो फिर से लाना चाहते हैं, उसी राजशाही को फिर से कायम करना चाहते हैं और ये उसी का प्रतीक मात्र है। दोस्तों, आगे देखिए क्या क्या होता है। आप सब बुद्धिमान हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों, मैं इतना ही समझ पाया हूँ, वो मैंने आपके सामने रख दी बात। और आज का विषय इसी से संदर्भित है कि बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे उस समय भी कुछ लोग जो कहते थे कि हम वैदिक संविधान होना चाहिए, हम वैदिक संविधान बनाएंगे, हमारे वेदों में बड़ा ज्ञान है। कोई कहता था हमारे वेदों से सोना निकलता है, कोई कहता था परमाणु बम बनता है, कोई कहता था हवाई जहाज़ बनता है, ऐसे ऐसे वेद वाक्य। लेकिन बाबा साहब तो महारथी थे, महाविद्वान थे, उन्होंने तो सारे वेद शास्त्र सब कुछ पढ़ रखे थे। तो उनको बड़ी हंसी आती थी और वो जब शास्त्रार्थ करते थे तो फिर लोगों की बड़ी खिल्ली उड़ाते थे। और उन्होंने तो एक बार ये कह दिया कि ये सनातनी तो मूर्ख होते हैं लेकिन आर्य समाजी तो उनसे भी बढ़कर धूर्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से यार वेदों से सोना चांदी निकलने की बात होती थी, किस तरह से वैदिक संविधान बनाने की बात होती थी। और दोस्तों, हम कोई बात यूँ ही नहीं कहते,
प्रमाण सहित कहते हैं दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष, सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति धुरंधर विद्वान हुए हैं दोस्तों। संस्कृत के भी विद्वान थे और बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। एक नहीं अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। और बाबा साहब के संपर्क में चूँक ये 25 साल से रहे, 25 साल तक रहे, तो उन्हें जितना अनुभव है उतना शायद ही किसी को। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, छोटा सा प्रसंग है। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस जानकारी को अवश्य देखिए। कि देखिए, अकबर बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वह इतना उदार हृदय मुसलमान राजा था कि अपने दरबार में ईसाइयों, हिंदुओं, पारसियों और मुसलमान विद्वानों का परस्पर शास्त्रार्थ कराता था। बिल्कुल, अकबर जो है ईसाई हों या हिंदू, पारसी, मुसलमान विद्वानों का शास्त्रार्थ कराता था। इतना उदार हृदय मुसलमान था अकबर। उनसे प्रश्न पूछता था और उनके सिद्धांतों से परिचित होता रहता था। इसी प्रकार बाबा साहेब को भी विभिन्न मत मतांतरों को जानने का बड़ा शौक़ था। कोई न कोई साधु महात्मा, पंडित, ज्ञानी उनके पास पहुंचता रहता था। बाबा साहब को स्वयं बातें करने तथा दूसरों की बातें सुनने में विशेष रुचि थी। दिल्ली बाबुओं की नगरी है। उन बाबुओं में उत्तर भारत के विशेषतः है पंजाबी बाबू आर्य समाजी हैं दिल्ली में। उन दिनों लुधियाना का एक ब्राह्मण अपने लड़के को साथ लेकर, सुनते जाइए दोस्तों, दिल्ली के आर्य समाज मंदिरों में लड़के से संस्कृत भाषा में व्याख्यान यानी प्रवचन कराया करता था। कौन? लुधियाना का एक ब्राह्मण। किससे व्याख्यान कराता था? संस्कृत में अपने लड़के से। कहाँ कराता था? दिल्ली में आर्य समाज मंदिरों में। यद्यपि उसके लड़के की आयु उस समय 17-18 वर्ष की थी, किंतु उसका बाप उसकी आयु 13 वर्ष बताया करता था। और ये अक्सर होता है, आपने टीवी पर देखा होगा कि बड़े बड़े बच्चे जो है ज्ञानी विद्वान होते हैं, कुछ तो होते हैं और कुछ की उम्र जो है बहुत घटा करके बता दी जाती है और उनको कुछ गिनी चुनी बातें रटा दी जाती हैं दोस्तों। यही इस बच्चे के साथ था। देखिए, तो उस लड़के की आयु उस समय 17-18 वर्ष की थी, किंतु उसका बाप उसकी आयु 13 वर्ष बताया करता था। उस लड़के का नाम था उपरबोध। लड़के का नाम था उपरबोध। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृत भाषा को देववाणी कहकर पुकारते हैं। देववाणी कहते हैं संस्कृत को। वेद शास्त्र सब मूलतः संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। इसलिए अगर कोई संस्कृत भाषा में 10-15 मिनट व्याख्यान दे सके और वह भी 12-13 वर्षीय बालक हो तो इसे एक अचंभा माना जाता है। बिल्कुल एक सरप्राइज़ माना जाता है कि 13 साल का बच्चा जो है ऐसा धुरंधर जो है संस्कृत के व्याख्यान देता है। दिल्ली में हर व्याख्यान में उसके पिता को 50-60 रुपये दक्षिणा भी मिल जाती थी। उन दिनों 50-60 रुपये भी बहुत होते थे। उसकी चर्चा हिंदी उर्दू अखबारों में भी हो रही थी। बाबा साहब उन दिनों संविधान निर्माण में संलग्न थे। उस लड़के का बाप कहता था कि हमें वैदिक संविधान बनाना चाहिए। वेदों में जो संविधान है उसके समान संसार का कोई भी संविधान नहीं है। देखिए दोस्तों, ऐसा मत आज भी है कुछ लोगों का कि वेदों में जो संविधान है उसके समान संसार का कोई भी संविधान नहीं है। ऐसा उस लड़के का बाप जो ब्राह्मण था मानता था। भारतीय संविधान ऐसा वैदिक संविधान है जिसे मेरा यह 13 वर्षीय पुत्र संस्कृत में लिखे वेदों में से निकाल कर दे सकता है। देखिए, उसका ये जो है इस तरह से चैलेंज करता था अपने बेटे के लिए कि भारतीय संविधान ऐसा वैदिक संविधान है जिसे मेरा यह 13 वर्षीय पुत्र संस्कृत में लिखे वेदों में से निकाल कर दे सकता है। आर्य समाज के एक मंत्री महोदय थे देशराज खन्ना, वह मेरे मित्र थे। उन्हें पता था कि मैं संविधान निर्माता, ये सोहनलाल शास्त्री जी कह रहे हैं दोस्त, उन्हें पता था कि मैं संविधान निर्माता तथा भारत सरकार के लॉ मिनिस्टर के पास उनकी कोठी में रहता हूँ और वह मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुनते हैं। लाला देशराज जी खन्ना के निवेदन पर मैंने बाबा साहब से प्रार्थना की कि आर्य समाज के लोग वैदिक संविधान की बातें करते हैं। मैंने बाबा साहब से कहा
देशराज जी खन्ना के निवेदन पर। उनके पास एक 12 वर्षीय किशोर आया है जो संस्कृत में भाषण देता है और वेद मंत्रों में संविधान बनाने की सारी विधि बतलाता है। यदि आपका आदेश या अनुमति हो तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊं। बाबा साहब ने उसे लाने के लिए हाँ कर दी कि ठीक है, ले आइए। मुझे रविवार ठीक शाम 4 बजे अपनी कोठी पर उस लड़के उपरबोध को तथा उसके बाप को और आर्य समाजियों को ले आने के लिए कहा। मैं रविवार को नियत समय पर उन्हें कोठी पर ले आया। कोठी में दरबार लग गया। मेरा ख्याल है कि इन सब लोगों की संख्या 20 व्यक्तियों से क्या कम रही होगी, लगभग 20 व्यक्ति थे। बाबा साहब ने उनसे पूछा कि वैदिक संविधान के बारे में बताने से पहले यह बतलाओ कि वेदों में सब विद्याएं और ज्ञान विज्ञान और कला कौशल विद्यमान हैं क्या? बताइए, क्या वेदों में सब विद्याएं और ज्ञान विज्ञान और कला कौशल विद्यमान हैं? वह बोले, ब्राह्मण देव, वेद परमात्मा ने आदि सृष्टि में मानवों के कल्याण के लिए संस्कृत भाषा में बनाए हैं। यानी परमात्मा जो है केवल संस्कृत भाषा पढ़ा था। इनमें संविधान तो क्या, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं है? बाबा साहब ने पूछा कि वह मंत्र पढ़कर सुनाओ जिसमें हमें विदेशी राष्ट्रों के साथ जैसा संबंध रखना बताया गया है, ऐसा कोई मंत्र बताओ जिससे हमें जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप हैं दूसरे देशों के साथ, वो उसमें कोई ऐसा वेद मंत्र बताइए। तो उसके पश्चात संविधान पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सा संविधान होना चाहिए। अगर सचमुच वेदों में कोई ऐसा संविधान है हाँ जो दूसरे कंट्री की बात करता है, उसके साथ संबंध कैसे होने चाहिए, क्या होने, तो जो तुम्हारे ईश्वर ने आदि सृष्टि में बनाया है तो उस पर संविधान परिषद अवश्य विचार करेगी। उपरबोध ने, अच्छा लड़का कहता है, उपरबोध ने, लड़के का नाम है उपरबोध ने वेद का एक मंत्र पढ़ा और उसका हिंदी अर्थ बतलाने के लिए उसके बाप ने, अर्थ नहीं जानता था, बाप ने झटपट थैले से एक मोटी सी पुस्तक निकाली और वेद के मंत्र का भावार्थ या अर्थ या तात्पर्य उस पुस्तक में से ढूंढने लगा। मैंने पास खड़े उस हिंदी पुस्तक का नाम पढ़ा तो उसमें लिखा था कौटिल्य अर्थशास्त्र का हिंदी अनुवाद। यानी अर्थशास्त्र जो लिखा कौटिल्य ने, उसका हिंदी अनुवाद था। सोनलाल जी कहते हैं, मैंने कहा कि उस वेद मंत्र से इस पुस्तक का कोई संबंध नहीं है। यह तो चाणक्य बाबा साहब पूछ रहे हैं। हाँ, तो मैंने बाबा साहब ने देख लिया कि वह कौटिल्य अर्थशास्त्र का हिंदी अनुवाद है। तो बाबा साहब ने कहा उस वेद मंत्र से इस पुस्तक का कोई संबंध नहीं है, यह तो चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक को चाणक्य ने महाराजा चंद्रगुप्त के राज्यकाल में लिखा था। उस समय तो भारत के साथ यूनान आदि देशों के संबंध स्थापित हो चुके थे। यानी चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत के साथ यूनान आदि देशों के संबंध स्थापित हो चुके थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में रहता था। हो सकता है उस समय हमारा दूसरे विदेशों में भी राजदूत हों। उनके क्या कर्तव्य हैं, उनका वर्णन इस पुस्तक में पाया जाना संभव है, क्योंकि उस समय तो यूनान वाले यहाँ रहते थे। मेगास्थनीज रहता था चंद्रगुप्त के दरबार में, राजदूत था यूनानी। तो ये अर्थशास्त्र भी उसी टाइम का लिखा गया है चाणक्य द्वारा। तो हो सकता है उस समय दूसरे विदेशों में भी राजदूत हों। उनके क्या कर्तव्य हैं, उनका वर्णन इस पुस्तक में पाया जाना संभव है। किंतु जो ऋग्वेद का मंत्र आपने पढ़ा है उसका तो कौटिल्य अर्थशास्त्र से कोई संबंध ही नहीं है। आप इस मंत्र के अर्थ की पुष्टि तो सायणाचार्य अथवा माधवाचार्य, महीधर उब्बट या दयानंद स्वामी के किए अर्थों से निकालिए। उपरबोध का पिता मुझ पर थोड़ा गर्म भी हुआ, किंतु बाबा साहब ने मुझे चुप रहने के लिए कह दिया और कहा कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का सबसे बढ़िया अनुवाद अंग्रेजी में श्यामा शास्त्री ने किया है। बाबा साहब बोले, मेरी लाइब्रेरी में वह पुस्तक विद्यमान है। मैं तो वेदों में से ऐसा सीधा मंत्र सुनना चाहता हूँ
जिसमें विदेशियों से भारतीय दौत्य संबंध बताया गया हो। उपरबोध और उसका पिता आएँ बाएँ साएँ करने लग पड़े। बाबा साहब ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या वेदों में सारा ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है? वह बोले जी हाँ। अच्छा, तो एटम बम यानी परमाणु बम बनाने की विधि भी वेदों में अवश्य ही बतलाई गई होगी। उपरबोध और उसके पिता ने कहा कि वेदों में परमाणु बम का नुस्खा या विधि तो मौजूद है, किंतु हम संसार का कल्याण चाहते हैं, विनाश नहीं, इसलिए हम नहीं बताएंगे। उनमें है परमाणु बम बनाने की विधि, अतः उस विधि संबंधी मंत्र निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये कैसे ऐसे ही घुमाते हैं, बेमतलब की बातों को जो है तर्कसंगत बनाना चाहते हैं। आर्य समाज तो संसार का संहार नहीं बल्कि कल्याण करना चाहता है, इसलिए हमें वेदों में से ऐसी रिसर्च या खोज करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब बोले कि चलो परमाणु बम को छोड़िए, चलो परमाणु बम को छोड़िए। अच्छा, वेदों में सोना बनाना भी बताया गया है क्या? दोनों पिता पुत्र यानी पंडित बोले निस्संदेह, वेदों में सोना बनाने की विधि भी बताई है, निस्संदेह। बाबा साहब बोले कि हमारा देश बड़ा गरीब देश है, यदि आप वेदों में से सोना बनाने की कीमियागिरी यानी विधि निकाल सकते हो तो भारत सरकार के वित्त मंत्री को कहकर मैं तुम्हें ऐसी रिसर्च करने के लिए आर्थिक सहायता भी दिलवा सकता हूँ। पंडित बेचारे चक्कर में पड़ गए और कहने लगे कि हमें 10 दिनों की अवधि दी जाए, यानी 10 दिन की मोहलत दी जाए। बाबा साहब बोले 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीने भी अगर इस खोज में लग जाएं, भाई रिसर्च करनी है, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, महीने 2 महीने लग जान दो, लेकिन सोना बनाने की विधि संबंधी मंत्र वेदों से अवश्य निकाल कर दिखाना, ताकि हमारी सरकार लाखों टन सोना बनाकर धन में अमेरिका की बराबरी कर सके। 10-12 दिनों तक बाबा साहब मुझसे पूछते रहे कि वेदों से सोना निकालने वाला पंडित फिर कभी नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला। मुझे अकस्मात एक दिन उपरबोध केंद्रीय सचिवालय के सामने, सोनलाल जी कह रहे हैं, अकेला मिल गया उपरबोध लड़का। मैंने उसे पूछा कि क्यों भाई, वेदों में सोना बनाने वाले मंत्र मिल गए हैं क्या? उपरबोध बोला मेरा बाप ठग था। देखिए लड़के ने बाप की ही पोल खोल दी। उपरबोध बोला मेरा बाप ठग था, मुझसे झूठ बुलवाता था। मैं 18 वर्ष का हूँ, मैंने अपने पिता से संबंध तोड़ लिए। मुझे बिरला ने 70 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का वादा किया और अब मैं अंग्रेजी सीखूंगा, पढ़ूंगा। मेरा बाप धूर्त था, मैं धूर्त नहीं बनना चाहता। मुझे तो कुछ वेद मंत्र रटाए गए हैं, उनके अर्थ में मन चाहे कर देता हूँ। यह दिल्ली के आर्य समाज बाबू प्रसन्न होकर मेरे बाप को 40-50 रुपये प्रति भाषण दे देते थे। मैंने संस्कृत भाषा 8 वर्ष की आयु में सीखनी प्रारंभ कर दी थी। 16 वर्ष की आयु तक मुझे संस्कृत बोलने का अच्छा अभ्यास हो गया था, यानी 16 वर्ष की आयु तक, 8 वर्ष की आयु से रटाना सिखाना शुरू कर दिया था और 16 वर्ष की होते होते तो संस्कृत बोलने का मुझे अच्छा अभ्यास हो गया था। मेरा बाप मुझे चमत्कारी व्यक्ति बनाकर, ऐसे ही बनाते हैं बाप, चमत्कारी बना करके खूब जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पढ़े नहीं हैं, लिखे नहीं हैं, उल्टी सीधी कहानियाँ सुना करके लोगों को मूर्ख बना करके चमत्कारी बन करके चमत्कार दिखा रहे हैं। ये देश का कैसा दुर्भाग्य है। और दोस्तों, उस देश, ऐसे चमत्कारी ठगों के लिए हमारा देश की अंधविश्वासी और पाखंडी जनता कुर्बान है। अच्छे अच्छे मंत्री संतरी सब कुर्बान है। ये इस देश का दुर्भाग्य है दोस्त। जिस देश को वैज्ञानिक होना चाहिए था वो ये इस तरह की बातें कर कर के, अंधविश्वास और पाखंड की, इस देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते। 16 वर्ष की आयु तक मुझे संस्कृत बोलने का अच्छा अभ्यास हो गया था। मेरा बाप मुझे चमत्कारी व्यक्ति बनाकर लोगों से पैसा बटोरना चाहता है। मैं आत्मा का हनन नहीं करूँगा। समझ में आ गई लड़के की? इनकी समझ में नहीं आ रही है, आएगी समझ में, धीरे धीरे आएगी, सबका समय होता है। अच्छे अच्छों की समझ में आ चुकी है और आज जिनकी समझ में नहीं आ रही है, जो ज़्यादा उड़ रहे हैं बगैर पंखों के, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, इस देश के संविधान को ताक पर रख करके है जनमत का निरादर कर रहे हैं, संविधान का निरादर कर रहे हैं, राष्ट्र ध्वज का, राष्ट्र चिन्हों का अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ ले जाएंगे इस देश को? सोचने की बात है दोस्तों। है
मैं आत्मा का हनन नहीं करूँगा, उसे ज्ञान हो गया। वेदों में सोना तो एक और लोहा बनाने की कोई विधि या तरीका है, मुझे उसका कुछ ज्ञान नहीं है। सोने चांदी की तो बात छोड़ो, लोहे बनाने का और दिया है पुराणों में। शिव जी के वीर्य से सोना बन गया था, चांदी बन गई थी, पारा बन गया था। वो चाहे धरती पर फिरता मारा फिरता था, वहीं सोने की खाने बन गई। ये सब आपने सुना है पुराने वीडियो। ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। अब लड़के ने पोल खोल दी सारी कि उसमें लोहे की भी कोई चीज़ नहीं है। और दोस्तों आजकल तो मामूली से मिल रहे हैं सब, जो हिंदी में कुछ नहीं है उसमें, सिवाय जो है प्रार्थनाओं के हे अग्निदेव आओ, इंद्रदेव आओ, हमें घोड़ा दो, हमें गाय दो, हमारी दैत्यों से रक्षा करो, दैत्यों को मार दो, वृत्रासुर को मारा और हम तुम्हें सोमरस पिलाएंगे, निचोड़ के रखा हुआ है, आइए आप जो है सोमरस पी जाते हैं। उसको 100 साँड़ों की बलि दी जाती है इंद्र को। जब उसका पेट भरता है, सोमरस उसे ठूस ठूस करके पिलाया जाता है। और फिर जो यमी लड़की भाई और बहन के प्रणय निवेदन के उसमें संदर्भ आते हैं, पति पत्नी के, सौती या डाह के, तमाम ऐसे जो है वेदों में भरे पड़े हैं। और ये जो है जाति पाति की भी बातें हैं। ब्रह्मा के मुख से निकले क्षत्रिय, भुजाओं से निकले, मुख से ब्राह्मण निकले। ये सारी चीज़ें ये इसे ज्ञान विज्ञान बताते हैं। तो देखिए लड़के ने जो स्वयं पोल खोल दी। यह थे किशोर। हाँ, मुझे बिरला जी ने 70 रुपया मासिक छात्रवृत्ति दी है, मैं अब अंग्रेजी भाषा सीखूंगा। यह थे उस समय किशोर आर्य समाजी उपरबोध के सच्चे विचार। मैंने बाबा साहब को सारी कथा ज्यों की त्यों सुनाई। बाबा साहब हंसकर कहने लगे कि वेदों में क्या लिखा है मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, मैंने खूब पढ़े हैं। मैं चाहता हूँ कि वेद मंत्रों का अनुवाद करके उसे बाज़ार में 2-2 पैसे में बेचा जाए, ताकि वेदों में सोना और परमाणु बम बनाने वालों को पता चल जाए कि इन वेदों का महत्व क्या है। हाँ, सोना और परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिकों को पता चल जाए कि इनका महत्व क्या है। आर्य समाज वालों ने हिंदू जनता को काफ़ी गुमराह कर रखा है। मनुस्मृति को सिद्ध करते हैं, मनुस्मृति जैसा शासन होना चाहिए। मनुस्मृति पूरे देशों में विख्यात थी, पूरे देश मानते थे मनुस्मृति को। मनु को जो है सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता मानते थे। और आज भी जो है ये शूद्रों के साथ ही है, स्त्रियों के साथ ही है। उसको जो है आर्य समाजी उसको लेके ऐसे पीछे पड़े हुए कि इनका बस चले तो जो अगले दिन से ही मनुस्मृति को ला दें। तो दोस्तों क्या है कि जनता को भुलावे आर्य समाज वालों ने हिंदू जनता को काफ़ी गुमराह कर रखा है। सनातनी तो मूर्ख हैं, ये बाबा साहब ने कहा, किंतु आर्य समाजी बड़े धूर्त हैं। जनता को भुलावे में डालते हैं कि वेदों को ईश्वर ने स्वयं बनाया है। हाँ, अपौरुषीय हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। और यह निर्भ्रांत हैं, इनमें ज्ञान विज्ञान के भंडार भरे पड़े हैं। भोली भाली जनता को अवगत कराने के लिए वेदों में क्या लिखा है, इस विषय पर बाबा साहब कहते हैं छोटे छोटे टेक्स्ट तैयार करने चाहिए और आम जनता को जानकारी के लिए 2-2 पैसे में बेचने चाहिए, ताकि आम लोगों को वेदों में क्या लिखा है उसका पूरा ज्ञान हो जाए। तो दोस्तों आज हम इस प्रसंग को यहीं तक रखते हैं। और बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को भी अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।